एक सेकंड के लिए कैसा आपको लगा? जो शोरगुल था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। शांति बाहर से नहीं आती, भीतर से शांति आती है। हम प्रारंभ कर रहे हैं कि मुनि महाराज को पड़गान करके ले गए। मुझे पड़गान करके ले गए और नवदा भक्ति पूर्वक प्रारंभ हो गया। खड़े हो गए, लगभग 2, 4, 6 मेंबर होंगे आहार देने वाले, और एक व्यक्ति उसी चौकी का था। उसके हाथ में थाली थी, दोनों हाथों से वो थाली पकड़ करके खड़ा हो गया और सारे लोग आहार देने लगे। उनको आकुलता होने लगी। सब लोग तो आहार दे रहे हैं और मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो सभी मेंबरों ने कहा शांति तो पकड़ो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? दोनों हाथों से थाली को पकड़ा हूँ, अब शांति किस हाथ से पकड़ूं? शांति किस हाथ से पकड़ूं? इसको बोलते हैं आकुलता तो होती ही है। महाराज आपको क्या अनुभव है? क्योंकि आपने बहुत अल्प मात्रा में दिया होगा, हमने दिया ही नहीं लगभग, समझ लो। हाँ, जीवन में आहार तो ले लिया लेकिन एक आध ग्रास आहार देने को मिला होगा बड़े मुश्किल से। वस्तुतः शांति तो जो प्राप्त होती है वो कई प्रकार की होती है। सुख जो प्राप्त होता है वह कई प्रकार का होता है। एक शारीरिक सुख है, एक मानसिक सुख है और एक आत्मिक सुख है। इन तीनों में बड़ा अंतर है। शारीरिक सुख क्या है? भोजन कर लिया, 4-6 रोटी खा ली, बस भूख मिट गई। तन की भूख तनक सी, किंतु मन की जो भूख है हाँ, वो बहुत ज्यादा। मन भरता नहीं महाराज। अच्छा कहाँ तक भरा ये तो बताओ। है? मन भरता नहीं कहते, कहाँ तक भरा है? मानसिक भूख बहुत विचित्र है ये, और ये परसापेक्ष सुख है। ये शांति जो है परसापेक्ष है। प्रशंसा की जाती है जिसकी उसको आनंद आता है, लेकिन निर्णय सागर जी ने बहुत कुछ और कहा। हाँ, वो ओवर हो रहा था, लेकिन बीच में माइक मेरे सामने था नहीं, बोल कैसा सकता है। जो भी विशेषण हैं वो गुरुदेव के लिए दे, कम पड़ जाएंगे विशेषण। गुरुदेव के लिए अनंत विशेषण आप लगाओ फिर भी कम पड़ेंगे, क्योंकि असाधारण व्यक्तित्व है, अतुलनीय उनकी साधना है। उनकी वीतरागता के सामने और जो सामान्य साधक हैं
वह 0 वाट का जो बल्ब होता है ना, हाँ समझ रहे हैं आप, हाँ, जो टॉर्च में भी प्रयोग करने में आता है, वो छोटा सा बल्ब है, एक छोटी सी चिंगारी है, और वो सर्च लाइट, हेलोजन। अब उनके सामने अपना क्या प्रकाश अस्तित्व रखता है, लेकिन फिर भी भाव रहते हैं, किंतु ओवर न करें। उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। अतुलनीय उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने जीवन में जो साधना की है, निरपेक्ष भाव के साथ उन्होंने साधना की है, और विश्व के कल्याण की भावना भीतर रखते हुए उन्होंने साधना की है। उस प्रकार के साधक का दर्शन बहुत कठिन होता है, और हम और आपका इतना तेज पुण्य रहा, उनका सानिध्य लंबे समय तक मिला है। हाँ। और अभी भी वो विद्यमान इसलिए हैं, उनकी वाणी विद्यमान है। उनके एक एक संकेत अभी भी कानों में गूंजती रहती है। उनका ये कहना था, अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, लेकिन वह कार्य अभी तक संपादित नहीं कर पाए। क्या महाराज, और क्या, रात दिन जो कर रहे हैं वो तो अनंत काल से करते आ रहे हैं, किंतु जो नहीं किया है उसको करना है, जिसके माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन संसारी प्राणी शारीरिक सुख और उसके साथ साथ मानसिक सुख को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, किंतु मानसिक शांति कभी मिलने वाली नहीं, क्योंकि वह पर सापेक्ष है। स्वर्ग में असंख्यात देव देवियां हैं, और उससे बढ़कर और किसी को भी मानसिक दुख नहीं होता जो उन्हें प्राप्त होता है। क्यों महाराज? सौधर्म इंद्र के अंडर में है, उनके अधीनस्थ है। सौधर्म इंद्र आज्ञा देता है, ऐश्वर्यवान होता है, उनकी दिव्यता अलग ही क्वालिटी की होती है। सागरोपम आयु तक उनके अधीनस्थ रहने वाले जो सामान्य जो देव हैं, वो अपने आप को दीनहीन अनुभव करते हैं, और सौधर्मेंद्र को जो आनंद आ रहा है वो भी सापेक्ष है, ध्यान रखो। अन्य देव यदि नहीं है तो सौधर्म का क्या अस्तित्व है, मुझे बताओ? कोई अस्तित्व नहीं। स्कूल कॉलेज वगैरह में प्रिंसिपल होते हैं, और टीचर ना हो तो उनका क्या अस्तित्व है? टीचर सामान्य है और ये विशेष है, और सामान्य विशेष का जहाँ तक भेद पड़ता है वहाँ तक ये सारे सारे विकल्प ही विकल्प है। मैं आपके सामने आगम के अनुरूप कुछ विषय रखना चाहूँगा। बहुत सूक्ष्म विषय है। एक तीर्थंकर केवली होते हैं और एक सामान्य केवली होते हैं। आपके दृष्टि में वह सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली हैं, उनके दृष्टि में कोई भेद नहीं है। केवल ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य केवली के केवल ज्ञान में और तीर्थंकर केवली के केवल ज्ञान में नो डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं। केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी पदार्थ अवशिष्ट नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता हो।
एक साथ एक क्षण में, एक समय में पदार्थ कितने हैं? अनंतानंत पदार्थ हैं, जो कि चेतना चेतनात्मक है, मूर्ता मूर्तात्मक है। और उन अनंतानंत पदार्थों के अंदर अनंतानंत गुण हैं, और उन अनंतानंत गुणों के अतीत अनागत संबंधी जो अनंतानंत पर्याय हैं, इन सबको एक साथ एक समय में केवल ज्ञान का वह विषय बनता है। इसके उपरांत भी उनके अंदर कोई हर्ष का अनुभव नहीं। हर्ष और विषाद, ये दो जो अवस्थाएं हैं, ये मोह की अवस्था है। मोह के अभाव में राग द्वेष रूप तरंग उत्पन्न ही नहीं हो सकते। पूरा का पूरा केवल ज्ञान में वह विश्व ही अवतरित हो रहा है। दर्पणायते, दर्पण के समान वह प्रतिबिंबित हो रहा है विश्व। इसके उपरांत भी केवली भगवान के लिए कोई न हर्ष का अनुभव है, न विषाद का अनुभव है, कुछ भी नहीं। केवली भगवान पदार्थ को जानते नहीं, ये ध्यान रखो। महाराज फिर क्या करते हैं? जानने में आता है पदार्थ। पदार्थ जानने में आना, देखने में आना और पदार्थ को जानना और देखना, इसमें बड़ा अंतर है। आपको मैं देख रहा हूं, किंतु भगवान देखते नहीं। वह सारे सारे पदार्थ देखने में आते हैं। देखना और दिखना बड़ा अंतर है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, देखने में आ जाए कोई बाधा नहीं, किंतु मुड़ मुड़ करके देखो नहीं। बहुत कठिन काम है। संसारी प्राणी सीधा नहीं चलता है, चलता है 4 कदम, फिर मुड़ करके इधर देखता है, और कोई देख न ले पुनः सावधान हो जाता। ये सब इच्छाएं हैं एक्चुअल में, ये सब मोह की ही करामत है। मोह के सद्भाव में ही इस प्रकार के अनेक प्रकार के विचार इच्छाएं जागृत होती हैं। उसके माध्यम से वह सुख का अनुभव करना चाहता है, किंतु ये पराधीन सुख है। इंद्रियजन्य जो भी सुख है वह पराधीन है और अंत को प्राप्त होने वाला है। और दूसरी बात, ये इंद्रियजन्य जो सुख है, इसकी धारा एक सी बनी नहीं रहती, टूटती रहती है, और दुख से वह मिश्रित है धारा। बिजली है, स्विच ऑन कर लिया और पंखा घूमने लग गया, आपको शीतलता मिलने लगी, और एक क्षण में बिजली गोल हो गई, शीतलता समाप्त। इसको बोलते हैं कर्माधीन। कर्म के उदय में जब तक साता वेदनी का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता। किंतु अगले ही पल में असाता का उदय आ जाए तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ते हो? जो साता का उदय था उस समय भोगने में लग गए, उस समय भगवान याद नहीं आए, और कष्ट का अनुभव होने लगा तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। और साता का उदय होता है उस समय हाथ नहीं जोड़ता, हाथ दिखाता है। समस्या ये है, संसारी प्राणी उसकी प्रवृत्ति अजीब प्रकार की प्रवृत्ति है। ये जो कुछ भी सुख मिल रहा है, ये स्वाधीन सुख नहीं है, पराधीन है। धूप कभी छाव। पौष के महीने में धूप अमृत का काम करता है, किंतु सूर्य के सामने एक छोटा सा बादल का टुकड़ा पहुंच जाए तो देख लो फिर कपकपी कैसी छूटती है, और वो हट जाए तो ऐसा लगता है कि
जैसे गरम गरम है क्या है? महाराज आप कह दो, हम काय को कहें, कहने की आवश्यकता नहीं है। ठंड के दिन में फ्राई करके सब लोग, हाँ वही मैं यही सोच रहा था, कोई एक आध व्यक्ति तो मिल जाए बोलने वाले, तो उसी प्रकार वह अनुभव करता है। ये सुख जो है ये पल भर के लिए मिलता है, और किया हुआ दुख का, अपनी असहायता का उदय जब सामने आता है तो हैरानी का अनुभव करता है। भोजन करने के लिए कोई बैठा है, मुख में मिठाई है, रसगुल्ला है, किंतु कॉल आ गया तो विकल्प आता है, क्या समाचार आया। यदि कोई दुखद घटना आ गई, समाचार में सुनने को मिल गई, तो वह मुख में जो रसगुल्ला है उसका आनंद नहीं आता, वह नीरस लगता है। और सुखद समाचार आ जाए तो एक और रसगुल्ला मुख में ले लेता है। ये है समस्या संसारी प्राणी की। इसलिए सांसारिक सुख और दुख ये दोनों कर्म के अधीन है। इसलिए सौधर्म इंद्र को भी जो सुख मिल रहा है वो सामान्य जो देव हैं उनके कारण मिल रहा है। यानी संसारी प्राणी को जो सुख मिल रहा है, दूसरे को कम सुख हो तो उसको तसल्ली है। यदि इक्वलिटी है, समानता है, अरे सब समान हो गए, सबको एक से अंक मिल गए मान लो, तो राष्ट्रपति पुरस्कार किसको मिलेगा? समस्या खड़ी हो गई। सब एक से हैं, सबको 100 नंबर मिल गए मान लो, अब किसको क्या आनंद आएगा? और सब फेल हो गए, किसी को दुख नहीं। सभी फेल हो गए सर, लेकिन सब मिलकर के टी पार्टी करते। सोचो विचार कर। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान को। उनके मुख से कई बार हमने सुना, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका नामस्मरण कर लेता हूं, उनके शब्द उनके शब्द आ जाते हैं, अनायास निकल जाते हैं। ये स्थिति है संसारी प्राणी की। सुख पराधीन है, कर्म के अधीन है और अंत को प्राप्त होने वाला है। ये शाश्वत नहीं है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। सरोवर है और सरोवर में हवा के झोंके के कारण तरंग लहरें उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन ये ध्यान रखो उत्पन्न होकर के मिट रही हैं, वो शाश्वत नहीं। शाश्वत क्या? सरोवर है, शाश्वत सरोवर है। और जो तरंगे जो है ना वो पर्याय हैं, अवस्थाएं वो क्षणिक हैं। बहुत कठिन काम, बहुत दिन की प्रतीक्षा है एक व्यक्ति के लिए। किसकी प्रतीक्षा? पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और उसकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन 4 दिन नहीं हुआ उस पुत्र का अवसान हो जाता है। जिस दिन पुत्र की उत्पत्ति हुई थी उस दिन मिठाई बांटी थी उसने, लेकिन 4 दिन बाद देखता है आंखों में आंसू भर आए। ये क्या है? क्या है ये? हाँ, ये क्या है? जातस्य मरणम ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जन्म की तारीख कथनचित निश्चित हो सकती है, लेकिन मरण की कोई तिथि तारीख निश्चित नहीं, किसी भी पल में अवसान हो सकता है। इसलिए बंधुओं, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, जो जैन कुल मिला है,
आर्यखंड मिला है, देवगुरु शास्त्र का समागम प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए अपने को सांसारिक सुख की ओर दृष्टि नहीं रखना, किंतु हमेशा हर पल प्रभु को और गुरु को स्मरण में लाते हुए कर्म निर्जना करने के लिए तत्पर होना चाहिए। यथाशक्ति कर लो, इसमें कोई बाधा नहीं। कभी भी अंत हो सकता है, रोक नहीं सकते। अनंत शक्ति है भगवान के पास, किंतु किसी की मरण को रोक नहीं सकते वो। महाराज उनके पास अनंत शक्ति है ना, अनंत शक्ति है, इसके काम में थोड़ी आती, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है। और स्वरूप स्वभाव जो होता है वह स्वभाव दुरतिक्रमः, स्वभाव का उल्लंघन संभव नहीं है। स्वभाव को रोका नहीं जा सकता, नेचर को रोका नहीं जा सकता। महाराज ये लड़का है आपका ही है, अच्छा रख लो फिर। महाराज इसको समझाओ, ये बहुत क्रोध करता है। अच्छा क्रोध करता है, क्रोध वहीं पर मिट जाए तो यहाँ आने की जरूरत क्या है? इसको समझाओ महाराज ये आपका ही लड़का है। ये व्यवहार की भाषा है, हम भी समझने लग गए। भोपाल की भी भाषा अलग है, हाँ विदिशा की अलग है, नागपुर की अलग है। सबकी भाषा को मैं जानता हूँ कि वस्तुतः भीतर के भाव क्या है। क्रोध करता है महाराज लड़का, मानता नहीं। अच्छा क्रोध को ही कषाय मानते हैं आप, मान माया लोभ को कषाय नहीं मानते हैं? क्रोध से भी भयानक है मान, बहुत भूत है वो। हाँ मान नहीं मिलता है, बेचैनी होती है। हाँ मान सम्मान का ये भूखा है। समय मिल जाए तो और अच्छे ढंग से मैं कह सकता हूँ। है तो 9:30 बजा है। सुनो तो सुनो, समय का बंटवारा किया है। सुनो 50-50 हमने बांट दिया था। निर्णय सागर जी मंच पर हैं, उनको भी मिले, उनको भी दे दिया और थोड़ा आपको भी दे दिया है, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं रहे हैं। अब मौसम तो ठंडा है, तो मैं क्या कह रहा था भूल गया। यही समस्या है। हाँ क्रोध जो है, क्रोध मान माया और लोभ। क्रोध होता क्यों? सम्मान नहीं मिलता है तो क्रोध। मान और कोई वस्तु नहीं, वह भी एक तरह का लोभ ही है, सम्मान का लोभ। और सम्मान यदि नहीं मिलता है तो वह ये सोचता है कि भैया भोजन न मिले कोई बाधा नहीं, लेकिन सम्मान तो मिलना चाहिए। हाँ सम्मान में देरी नहीं होनी चाहिए। हम देर से भोजन कर लेंगे, 12-1 बजे कर लेंगे, लेकिन उसके पहले पर्याप्त मात्रा में तबीयत से मान मिलना चाहिए। ये जो है इच्छा होती रहती है। प्रशंसा का भूखा है संसारी प्राणी। क्या उससे पेट भरता है क्या? कुछ भी नहीं। आपका अस्तित्व दूसरे के अधीन है, ये ध्यान रखो। हम प्रशंसा चाह रहे हैं, प्रशंसा करने वाला कोई यदि नहीं है तो हमें सुख कहाँ मिलेगा? फिर ताली बज जाए तो भीतर आनंद आता है, और ताली न बजे तो, और बंद करने के लिए ताली बजाने लग जाए तो और परेशानी होगी। तो 2 तरह की ताली हो गई। बहुत कठिन काम है ये, लेकिन ये होता है। इसलिए क्रोध ही मात्र कषाय है, ऐसा नहीं, मान भी कषाय है। सभा में एक व्यक्ति का सम्मान हो रहा था और
शॉल उड़ा करके श्रीफल के साथ। छोटा लड़का था, वो सोच रहा था कि पिताजी को ठंड लग रही है, शायद चाड़ ओढ़ पिताजी को ठंड लग रही है ऐसा लगता है, शाल से उड़ा दिया उनको, क्योंकि वो जानता नहीं कि वह मान क्या है, सम्मान क्या है, उसको कोई ज्ञात नहीं है। सोचो, इसी को बोलते हैं कर्म का फल भी जो मिलता है, द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, ऐसा कहा। कर्म का जो फल मिलता है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि के निमित्त को लेकर के मिलता है। सभा में 4 व्यक्ति बैठे हैं, सम्मान का क्या आनंद आएगा? खचाखच सभा भरी हो और उसमें मिल जाए तो बहुत अच्छा आनंद आता है उसको। अब सोचो, ये मानसिक भूख है, मानसिक शांति है। हम ये गुरुदेव ने ये कहा था, आपको पूजन करते समय आनंद आता है? आता है, अच्छी बात है, लेकिन पूजन करने के उपरांत उससे भी आनंद आता है किसी के द्वारा प्रशंसात्मक शब्द सुनने को मिलते हैं तो। ये क्या वस्तु है? वहां पर जो आनंद आ रहा था वह आत्मिक आनंद है। वीतराग मुद्रा का दर्शन करके, उनकी उपासना, उनकी अर्चना, पूजन इत्यादि करके वह पवित्र परिणाम कर लेता है, किंतु क्षण भर के पश्चात पुनः वह डिलीट हो जाता है, पुनः वह प्रशंसा आदि की बात करता है। इसमें कुछ भी नहीं रखा है। वस्तु तो देखा जाए, शब्द ही तो है। मान लो किसी व्यक्ति की प्रशंसा किसी ने कर ली और पूरी सभा ने सुन ली, किंतु पूरी सभा को तो आनंद नहीं आया। जिसको टारगेट बना करके, फोकस बना करके प्रशंसा की, उसको आनंद आ रहा है, दूसरे को नहीं। जबकि सबने सुन लिया है। शब्द तो शब्द है, सबके कानों में शब्द पहुंचे क्या नहीं? मेरी प्रशंसा थोड़ी की जा रही, उनकी की जा रही है, मेरी थोड़ी की जा रही है। ये सब क्या, ये मेरा तेरा जो संबंध जुड़ा हुआ है, यही मोह है, यही स्वामित्व भाव है। इसको समाप्त करना खेल नहीं है बंधुओं। हाँ, खेल नहीं है, ये अनंत कालीन ये संस्कार बने हुए हैं। मैं ये कह रहा था, क्रोध आता क्यों? लोभ के बिना क्रोध नहीं आ सकता, ये ध्यान रखो, लिखे रखो। लोभ के बिना क्रोध नहीं आ सकता। जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी वस्तु के प्रति लोभ नहीं है तो वो क्रोध काय को करेगा? वो करेगा काय को? किसी ने आपकी वस्तु को उठा ली तो आपको क्रोध आएगा। मुझे काय को क्रोध आ गया? हमारा संबंध ही नहीं है, पर वस्तु से जो संबंध था उसको कट कर दिया, खत्म। अटैचमेंट नहीं, इसलिए नहीं, मेरे पास अटैच ही नहीं है, तो किस वस्तु के साथ अटैचमेंट रखे? अटैच ही छोड़ दी, अटैचमेंट भी छोड़ दिया। रखना क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, गुरुदेव ने कहा था, व्यक्ति विशेष से जोड़ो नहीं। हाँ, ये जोड़ना और जुड़ना ये ठीक नहीं। सभा को संबोधित किया जा रहा है और सभा सामान्य है, और इसके उपरांत व्यक्ति विशेष के प्रति जुड़ाव, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है। ये जो स्नेह है ये ठीक नहीं। सामान्य
में राग नहीं है और विशेष में राग। ये मुख्य अतिथि। अच्छा, बाकी क्या है? वो अतिथि नहीं है क्या? विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि, ये जो विशेषण है इसमें कुछ मिलता है, रस आता है उसमें भी। निचोड़ लो रस, नींबू का रस निचोड़ते हैं, उसी प्रकार इसमें भी उसको रस आता है, वो रस चखता रहता है। ये सारा जो कुछ भी सुख है, आनंद है, ये पराधीन है, पर वस्तु के साथ संबंध जोड़ने से इस प्रकार की एक प्रतीति होती है। वस्तुतः ये सुख नहीं, सुखाभास है, ऐसा कहा है। हाँ, कोई ताली नहीं बजा रहा है, क्योंकि सुनो, कहने से मत बजाओ, क्योंकि महाराज आप जो कह रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें जो अच्छा लगता उसको तो कहो कम से कम। अब मैं उसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि हमने सब छोड़ दिया और वही मैं दे दूँ। भगवान ने सब छोड़ दिया, लेकिन किसी को दिया नहीं उन्होंने। ध्यान रखो, क्यों? क्योंकि संसार से उनको स्वयं को मुक्त होना है, तो सभी को मुक्त होना चाहते, सभी को मुक्ति मिले, ये उनकी भावना है। इसलिए संसार में आपको काय को रखेंगे वो है? ये होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने एक बात कही, हाइकू है, वो आपके सामने रख करके 2 मिनट में पूर्ण कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मोटिवेट ठीक नहीं है, क्योंकि मोटिवेट आप इतने मोटे हो गए फिर भी मोटिवेट काय को? मोटिवेट का वेट बहुत बढ़ गया, फिर भी मोटिवेट कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, गुरुदेव ने हाइकू दिया है, छंद है जिसमें 17 अक्षर है, ऊपर नीचे 5-5 और बीच में 7। जोड़ो न जोड़ो, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हाँ, जोड़ने की आदत है तो बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ कौन है? पंच परमिष्टि है, उनके साथ ही हम संबंध रखना चाहेंगे और किसी से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। किसी से किसी को जोड़ना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं। यदि अज्ञान दशा में जोड़ा है तो उसको छोड़ो, और मान लो जोड़ने की ही आदत है तो बेजोड़ जोड़ो। कौन बेजोड़ हो सकता है? गुरु है, प्रभु है, इनके साथ संबंध रखो। क्योंकि प्रतिदिन आप बोलते हो चत्तारि शरणम पवैषामि, 4 ही मेरे लिए शरण है, तो 400 के शरण क्यों जाते हो? कोई आवश्यकता नहीं। अरहंत, शुद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म ही मेरे लिए आलंबनी है, क्योंकि इनके आलंबन से ही भव समुद्र से पार हम हो सकते हैं। इसलिए हमारी भी भावना है कि जल्दी से जल्दी हमें मुक्ति मिले, और हमसे भी आपको पहले मिल जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले और बाद से क्या मतलब है? पंगत में बैठे हैं, परोसने वाला आएगा, हम मान लो लास्ट में बैठे हैं, तो आ तो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? हमें आकुलता नहीं, कल भी हमने बात कही थी, हमें मोक्ष की भी आकुलता नहीं है, क्योंकि आकुलता करने से मुक्ति मिलेगी नहीं, ये सिद्धांत है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि
कि ये सांसारिक जो सुख है, इंद्रियजन्य जो सुख है, वो सुख नहीं, सुखाभास है। इसलिए वास्तविक जो आत्मिक सुख है उसको प्राप्त करने के लिए देव गुरु शास्त्र का अवलंबन लेकर के उनकी यदि उपासना निरपेक्ष भाव के साथ अथवा कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि आराधना करते हैं तो बहुत ही जल्दी अल्पकाल में हमें भी मुक्ति मिल सकती है। सबको मोक्ष का लाभ हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।